हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। तो आज हम एक और नया लेक्चर लेकर आए हैं आपके सामने। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों, आप लोग का एनुअल एग्जाम, स्कूल का एनुअल एग्जाम नज़दीक आ गया है। आप लोग बहुत डर रहे हो, एग्ज़ाम आ गया है, अब क्या करें। पूरी 11th की क्लास की पढ़ाई फिजिक्स की बर्बाद हो चुकी है ना। अब क्या करें, अब क्या करें। एकदम लास्ट मोमेंट पे हम लोग आ चुके हैं। ऑसिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वेव पढ़ेंगे, और ये आपका 11th का जो सिलेबस होता है वो द एंड हो जाता है। तो घबराइए नहीं बच्चों, आपने जो भी कुछ पढ़ाई की है वो सब कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा, क्योंकि जो मेहनत आपने किया है ना वो कभी बेकार नहीं जाता। किया गया मेहनत कभी बेकार नहीं जाता बच्चों, ठीक है ना। और पढ़ाई को रिवाइज करते रहे, बराबर कंटिन्यू रिवाइज करते रहेंगे तो एनुअल एग्जाम आपका अच्छा होगा और आप लोग पास होके क्लास 12 में एंटर करेंगे, फिर 12 में मुलाकात होगी आपसे हमारी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं ऑसिलेशन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है ऑसिलेशन में वो है एसएचएम का। जो मेन टॉपिक है वो है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम लोग जानेंगे पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। उसके बाद इसी से रिलेटेड हमारा हार्मोनिक फंक्शंस आता है, जिसमें एनसीईआरटी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शन वैसे तो दो तरह से होते हैं, अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये जानिए कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ऑसिलेशन क्या है पहले ये जानिए, व्हाट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन बच्चों एक तरह का ये मोशन है। क्या है? मोशन, एक स्पेशल टाइप का मोशन। आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा, काइनेमेटिक्स में 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, ये आपने सब पढ़ लिया। सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, जितने भी मोशन है, रोटेशनल मोशन, सब पढ़ लिया आपने। लेकिन ये जो चैप्टर है बहुत ही खास तरह से होने वाला है। बिल्कुल ये मान के चलिए कि एक बिल्कुल स्पेशल टाइप का, इसमें 1D 2D जो भी हो उससे मतलब नहीं है। यहां हमें ऑब्जर्व करना है उसके टाइम से, उसके रेगुलर टाइम से, उसके रेगुलर पाथ से, इन सबको देखना है। ऑब्जर्व करते हुए हमें सीखना है क्या? पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो बच्चों यही है हमारा इंट्रोडक्शन। ये एक स्पेशल टाइप का मोशन है। पढ़ेंगे पहले क्या? पीरियोडिक, उसके बाद पढ़ेंगे ऑसिलेटरी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पीरियोडिक, डालिए हेडिंग बच्चों, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। हेडिंग क्या रहेगा बच्चों? पीरियोडिक मोशन। तो मैं इसको इरेज करता हूं यहीं पर, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करिए। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? तो ऑसिलेशन का ये फर्स्ट टॉपिक है, पीरियोडिक मोशन। बच्चों पीरियोडिक मोशन को हम लोग हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक का मतलब ये होता है कोई भी मोशन रिपीट हो। क्या हो? रिपीट हो, इटसेल्फ एक रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? हार्मोनिक मोशन। तो हेडिंग लगाए बच्चों, पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसका डिफिनीशन क्या बताएं, क्या बताएं। तो मैं पहले इसका डिफिनीशन आपको बताता हूं। एनी मोशन, कोई भी मोशन हो, एनी मोशन रिपीट्स itself over and over again, over या अगेन ओवर एंड ओवर कर दीजिए, एट इट्स रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यही है बच्चों पीरियोडिक मोशन का डिफिनीशन, और इसे हम लोग हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। जैसे बात करें, कोई कीड़ा है, मान लो यहाँ पे इंसेक्ट, कीड़ा, ठीक है।
ये ऐसे ये कीड़ा है, यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये मतलब बेस है, यहाँ से कोई कीड़ा यहाँ पे चढ़ता है, ऐसे मान लो ऐसे चढ़ता है, यहाँ तक गया, ठीक है, और ये कीड़ा गिर करके फिर वापस आ गया नीचे, यहाँ पे फिर चढ़ रहा है, फिर गिर जा रहा है ना। कीड़ा चढ़ रहा है, गिर रहा है, तो ये अपने मोशन को क्या कर रहा है बच्चों, बार बार रिपीट कर रहा है एक फिक्स टाइम में। मान लेते हैं हर 1 सेकंड में ये चढ़ता है और गिर जाता है, ये चढ़ा 1 सेकंड में यहाँ तक और फिर गिर गया, फिर 1 सेकंड में बाद ये चढ़ गया, गिर गया, फिर 1 सेकंड के बाद ये चढ़ गया, गिर गया। तो ये फिक्स टाइम में क्या कर रहा है, अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। एनी मोशन रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन इट्स रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन। क्लियर है बच्चों, यही इसकी डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन आप लोग नोट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम है, इसका मतलब बच्चों है टाइम पीरियड से। किससे, टाइम पीरियड से। मतलब जैसे कि आपने यहां से मोशन स्टार्ट किया, यहां तक गए, ठीक है, फिर वापस आ गए यहां पे, तो आप गए और आए, जितना टाइम लगा है ना, जो सेकंड हम जब रिपीट करेंगे, जब इसी मोशन को रिपीट करने जाएंगे, तो रिपीट करने से पहले जहां तक जो टाइम लगा है, जैसे यहां से गया इधर और फिर वापस आया यहां तक, पहले गया फिर आया वापस, तो ये इसमें जो टाइम लगता है उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं बच्चों, टाइम पीरियड। अब जब ये रिपीट करेगा तो फिर से वही टाइम रिपीट होना चाहिए। मतलब मान लो कि यहां से यहां तक आया गया, 5 सेकेंड लगा, कितना लगा, 5 सेकेंड। जब 5 सेकेंड लगा तो नेक्स्ट जो फिर रिपीट करेगा जाएगा आएगा वही 5 सेकेंड होगा। तो इस 5 सेकेंड को कहेंगे हम लोग टाइम पीरियड। क्लियर है। तो फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा है, अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, तो हम लोग समझेंगे पीरियोडिक मोशन कर रहा है और या हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्लियर हुआ बच्चों। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल जैसे कि प्लैनेट्स होते हैं, क्या, प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये क्या है, ये एक पीरियोडिक मोशन है। इसमें भी एग्जांपल लें अगर हम, जैसे अर्थ के लिए, अर्थ जो है, अर्थ रिवॉल्व्स इन 365 डेज, मतलब 365 डेज में रिवॉल्व करती है, एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है 365 डेज, हम ये मान के चलते हैं। तो इसका क्या हुआ टाइम पीरियड, 365 डेज हुआ, ठीक है। ऐसे ही हम और एग्जांपल अगर ले मरकरी का, मरकरी प्लैनेट जो है, प्लैनेट मरकरी का जो डेज है वो 87.79 डेज होता है। इतने डेज में वो क्या करती है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है मरकरी। तो ये हमेशा रिवॉल्व कर रही है, कंटिन्यू अपने मोशन को रिपीट कर रही है, बार बार 1000 बार, ये मतलब ये बंद होने वाला नहीं, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका मोशन कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। कोई भी बॉडी अपने एक फिक्स पाथ पर बार बार रिवॉल्व कर रहा है, वो रुक नहीं रहा है, नहीं कि एक बार जाकर रुक जाए और फिर ऐसे जा रहा है, ये नहीं चलेगा। उसी पाथ पर रिवॉल्व करे और ये रिवॉल्व करता रहे, रिपीट करता रहे, तो हम क्या समझेंगे इसे, ये पीरियोडिक मोशन है। समझ में आया। और भी एग्जांपल अगर हम लेना चाहते हैं तो जो हैंड का क्लॉक होता है, हैंड वॉच मतलब इसे बोल दीजिए घड़ी, उसका जो निडल होता है उसमें मिनट का, सेकंड का, आवर का जो निडल होता है वो रिवॉल्व करता है अपने अपने टाइम पर और लगातार ये रिवॉल्व कर रहा है। अब आप लोग सोचे सर सेल निकाल दे तब क्या होगा, है ना, तो सेल निकाल दो तो बंद हो जाएगा। हम उस कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वो अगर सेल लगा है, काम कर रहा है घड़ी पे, तो वो रिवॉल्व कंटिन्यू करेगा, वो कंटिन्यू करता जाएगा, है ना। जो कंटिन्यू करता जाएगा तो क्या होगा, उसमें पीरियोडिक है वो, है ना। जैसे आवर वाली है, वो कितने घंटे, 12 घंटे कंप्लीट करने के बाद ही एक चक्कर पूरा करेगा वो, है ना, घंटे वाली। तो ये 12 घंटे कंप्लीट कर लेगा तो उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। मिनट वाला 1 घंटे बाद फिर से उसका सेकंड रिवॉल्यूशन होता है, 1 मिनट, है ना। जैसे कि मिनट वाली है
तो कम कितना मिनट, 60 मिनट में क्या होता है, वो 1 आवर कंप्लीट करता है। ऐसे सेकंड वाली सुई है 60 सेकंड में कंप्लीट करती है ना। मून हमारा है, मून जो मून होता है, मून इसकी मैं अगर बात करूं तो मून 27.3 डेज में, कितने डेज में, 27.3 डेज में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो उसका भी मोशन क्या है, मून का भी कंटिन्यू रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। तो हम क्या कहेंगे इसे, हम क्या कहेंगे, मून रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मोशन कैसा है, पीरियोडिक मोशन। तो बच्चों यही है कि स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन। तो मैं चाहूंगा कि ये एग्जांपल्स आप लोग याद रखें, है ना। जैसे कॉमेट है, हैलीज कॉमेट, क्या, हैलीज कॉमेट नाम सुना होगा आप लोगों ने, हैलीज कॉमेट। ये जो होता है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसको हिंदी में धूमकेतु कहते हैं, है ना। मैं कई पार्टिकल्स, कई बड़े बड़े स्टोन, सब ये पूरा भंवर जाल टाइप का होता है ना, तो ये रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। लेकिन यही अर्थ पे हम लोग जब इसको देखते हैं, अर्थ पे जो अपीयर होता है, ईच 76 ईयर में ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। प्रत्येक कितना, 76 साल बाद उसका जो है दूसरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मतलब 76 साल में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है हमारा कौन, हैलिस कॉमेट। अगर कभी एग्जाम में आता है तो आप लोग इसे याद रखना, 76 ईयर्स याद रहेगा। मरकरी का 87.79 समथिंग है और मून का 27.3 डेज में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट है। तो इन सबका जो मोशन आप देख रहे हैं वो सब क्या है, पीरियोडिक है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं बच्चों। तो आपने बच्चों नोट कर लिया इसको, आई होप कि ये सामने आपको आ चुका है। ऐसे इंसान का जो हार्ट बीट होता है बच्चों, हार्ट बीट, इसका भी जो है आप कह सकते हो मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन है। ये भी बार बार रिपीट कर रहा है। और हार्ट बीट के लिए जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, किसके लिए, ह्यूमन हार्ट बीट, मैं लिख दे रहा हूं, ह्यूमन, एक नॉर्मल पर्सन के लिए ह्यूमन हार्ट बीट, इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में ये दूसरा अपना जैसे एक बार क्या किया, धड़का, है ना, हार्ट बीट एक बार वाइब्रेट किया, दूसरा जो वाइब्रेशन होगा रिपीट करने जाएगा तो 0.8 सेकेंड बाद सेकेंड वाला करेगा, है ना। तो ये सब क्या है, आपका पीरियोडिक मोशन है। तो हम अब बढ़ते हैं धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगली हेडिंग रही बच्चों, क्या हेडिंग रही बताइए जरा सा। अगली हेडिंग होगी ऑसिलेटरी मोशन। क्या होगी, ऑसिलेटरी। तो बच्चों यही है पीरियोडिक, मतलब रिपीट करना। कोई भी वैल्यू अगर रिपीट कर रहे तो भी पीरियोडिक है। कोई भी वैल्यू भी याद रखना, मोशन तो मोशन है, साथ में कोई वैल्यू अगर रिपीट करती हो तो वो भी क्या है, पीरियोडिक है। आगे हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन पे, है ना। तो पहले हम मोशन समझ लेते हैं और फिर चलेंगे फंक्शन पे। तो हेडिंग लगाए बच्चों, प्यारे बच्चों, है ना। हेडिंग रहेगा ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी, इसी को हम लोग वाइब्रेटरी भी कहते हैं, वाइब्रेटरी, वाइब्रेशन करना, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। बच्चों लगा दो हेडिंग प्यारे बच्चों। देखो, जब कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के फोर्थ एंड बैक, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, ध्यान दीजिए, मान लो ये एक क्या है, पॉइंट है। एक बॉडी यहां से चली, बढ़िया सी बॉडी है, मान लो कोई बॉडी है, यहां से चली ऐसे गई, है ना, और ये मूव करते करते कहां तक गई, यहां तक गई, मान लो यहां तक गई। पॉइंट ए से कहां तक गई, पॉइंट बी तक गई। फिर यहां से क्या किया इसने, रिटर्न करना स्टार्ट किया, मतलब इसी पाथ से आएगा। अब इसी पाथ से आया, ऐसा नहीं कि हम ये तो दिखा रहे हैं आपको अलग से, यहां से आया यहां तक, यहां तक मोशन करते हुए, फिर आगे बढ़ा कहां पे, जहां पे था वहां पहुंच गया वापस, यहां से चला यहां गया, फिर यहां से आया, फिर वापस यहां तक आ गया। तो जहां पे आया वहां पर, इससे हम लोग कहेंगे क्या, ये टू एंड फ्रो जा रहा है। एक बार इधर गया, फिर एक बार इधर आया, है ना, फिर एक बार इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा।
सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, या जो घड़ी होती है इसका पेंडुलम, पेंडुलम ऑफ क्लॉक। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, पेंडुलम फर्स्ट नंबर, पेंडुलम ऑफ क्लॉक, इसका मोशन कैसा है, ऑसिलेटरी मोशन, ऐसे से ऑसिलेट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, दूसरा एग्जांपल, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, ये भी क्या करते हैं, अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, तो टू एंड फ्रो ये मोशन करे, या इसी को हम बात को कहेंगे फोर्थ एंड बैक, या बैक एंड फोर्थ, फोर्थ एंड बैक, पीछे आगे, अब और बैक एंड फोर्थ लिख दीजिए, आपको जो समझ में आए, बैक एंड फोर्थ। अगर मूव करता है अपनी मीन पोजीशन के, व्हेन अ बॉडी मूव फोर्थ एंड बैक अबाउट इट्स मीन पोजीशन, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, मान लो कोई बच्चों स्प्रिंग लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, स्प्रिंग, स्प्रिंग हमने एक ब्लॉक लगा दिया ये, अब इस ब्लॉक को क्या किया हमने, खींचा और छोड़ दिया। अभी ये किस में है समय, ये अपने मीन पोजीशन पे है, कहाँ पे है, मीन पोजीशन। अच्छा, इस कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये मीन पोजीशन का मतलब क्या है सर, है ना। मीन को मतलब कहते हैं इक्विलिब्रियम, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे वो बॉडी स्टार्ट में रहे, है ना, जहां पे वो स्टार्ट में हो, उसे हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम। अब क्या करें, आप इसको थोड़ा खींचिए और छोड़ दीजिए, तो ये ज़ूम ज़ूम ऊपर नीचे, इस लेवल के ऊपर नीचे, कभी उधर इधर जाएगा तो कभी इधर जाएगा, अप डाउन ऐसे मूव करेगा, है ना, आगे पीछे, मतलब ऊपर नीचे। अगर स्प्रिंग को हम ऐसे रख देते हैं, स्प्रिंग को ऐसे कर देते हैं, ऐसे स्प्रिंग को, है ना, इसको खींच के छोड़े तो ये ऐसे से मूव करेगा, है ना, आगे पीछे, इसे हम लोग टू एंड फ्रो कहेंगे। अब इसका मेन पोजीशन ये बन गया, इधर से मूव करेगा, है ना। किसी यूट्यूब शेप में, मान लो ये है यूट्यूब, वो यूट्यूब नहीं जो आप देख रहे हैं, इसमें कोई लिक्विड भर दिया गया है, क्या भर दिया गया है, लिक्विड, कोई लिक्विड भरा हुआ है ना। अगर हम इस यूट्यूब को थोड़ा सा इधर थोड़ा सा भी ये मूव करें ऐसे ऐसे, तो इसका जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड का जो लेवल है, ये लेवल कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, ये कभी ऊपर जाएगा कभी ये नीचे आएगा, कभी ये ऊपर नीचे आएगा। तो लिक्विड का जो लेवल है ये अप एंड डाउन क्या करेगा, मूव करेगा। तो इससे हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा मतलब इसको हम मूव करने के ऐसे फ्री रखें, ये मूव कर रहा हो यूट्यूब, और तो ये जो इसके अंदर लिक्विड हमारा है ये वर्टिकली अप डाउन, इधर ये वाला भी अप डाउन मूव करेगा। तो ये भी क्या कर रहा है, अपने मीन पोजीशन जहाँ पे है वो है मीन पोजीशन, कभी ऊपर जाएगा कभी ऊपर तो कभी नीचे, ये भी अपने ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन कभी ऊपर कभी नीचे, ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इसे हम लोग कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन, मतलब जो जहां पे है उसके आगे पीछे, है ना। तो जैसे ये बॉडी यहां से स्टार्ट की थी मूव करना, तो ऐसे गई, फिर यहां से होते हुए यहां तक आई, तो इसका कहेंगे हम, ये क्या किया इसने, वन ऑसिलेशन किया, क्या किया, वन ऑसिलेशन किया इसने, ये कहेंगे वन ऑसिलेशन। ठीक है, अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब मान लो कहीं, मान लो ये मीन पोजीशन है, अभी बताते हैं, ये भी हम जनरली आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, है ना, ये एग्जांपल तो हमने ऐसे ही जनरली बना लिया है, इस पर फोकस मत कीजिएगा ज़्यादा, इस पर फोकस करिए। मेन टॉपिक ये है, ये ऊपर नीचे अप डाउन, ये भी ऊपर नीचे अप डाउन। कोई मान लो कि ये हमारा एक कंटेनर है और इसमें हम कोई लकड़ी का ब्लॉक है, क्या है, लकड़ी का ब्लॉक, है ना, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ से पुश किया और पुश करके दबा करके छोड़ दिया, तो ज़ूम ज़ूम ऊपर नीचे से, है ना। आपने देखा होगा पानी में क्या करिए, इसको ब्लॉक डालिए और दबा दिए, थोड़ा सा दबा दिए, लकड़ी का ब्लॉक है तो दबा करके दबा दे छोड़ दीजिए, ज़ूम 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 ज़ूम, ऐसे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। मतलब जो बॉडी होनी चाहिए फ्लोटिंग बॉडी होनी चाहिए, अगर फ्लोटिंग बॉडी है तो ये ज़ूम ज़ूम ऊपर नीचे क्या करेगा, ऐसे फ्लोट करते हुए क्या करेगा। मान लो कोई सिलिंड्रिकल बॉडी है, अगर वो भी फ्लोट कर रही है तो वही फ्लोट करते करते क्या करेगी, ऑसिलेटरी
मोशन करेगी, वो वाइब्रेटरी मोशन करेगी, है ना। किसी इंजन में मान लो कोई पिस्टन लगा हुआ है, ये इंजन का क्या है, पिस्टन लगा हुआ है इंजन में, यह है इंजन, इसका पिस्टन लगा हुआ, तो पिस्टन भी क्या करता है, ऐसे ऐसे अपने मीन पोजीशन, ये है इसका मीन पोजीशन, इसके अप एंड डाउन हम इसको क्या बोलेंगे, मोशन। कौन सा मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है इसका। कैसा मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने मीन जहां पे है वहां पे ऐसे ऐसे ये ऐसे से सभी क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। कौन सा ऑसिलेशन है बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है होता है सॉलिड्स में, ध्यान रखना बच्चों, हम ये बात सॉलिड्स के लिए कर रहे हैं। सॉलिड में कैसा मोशन होता है, ये मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं अपने मीन पोजीशन के, मतलब अपने मीन पोजीशन पर कंटिन्यूअस बने हुए हैं। तो ये सारी एग्जांपल क्या है बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन है। क्लियर हुआ। तो मैं चाहूंगा वीडियो को भी स्टॉप करके आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिए, अपने लैंग्वेज में नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बेस है बच्चों, ठीक है। बनाइए, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा भी रिलेट कराएंगे। तो बच्चों आप लोग बना चुके हैं, तो ये है आपका ऑसिलेटरी मोशन। हम इरेज कर रहे हैं और एक वन ऑसिलेशन को कंप्लीट कैसे डिफाइन करेंगे वो हम बताने जा रहे हैं। तो इरेज करते हैं बच्चों। वन ऑसिलेशन क्या होता है ना, वन ऑसिलेशन। तो ये सब एग्जांपल्स है बच्चों आपके वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की। आप यहां पर एक चीज और गौर कर रहे होंगे बच्चों, क्या गौर कर रहे होंगे बताइए। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं गौर कर पा रहे हैं, है ना, नहीं कुछ तो गौर कर रहे हो। गौर ये यहां पे कर रहे हैं आप लोग कि जो ये मोशन कर रहे हैं, चाहे वो पिस्टन हो, स्प्रिंग मास सिस्टम हो, है ना, यूट्यूब हो, यूट्यूब जो लिक्विड ऊपर नीचे अप डाउन मूव कर रहा है, और कोई लिक्विड में कोई वुडन ब्लॉक है जो फ्लोट कर रहा है, उसको मैंने दबा करके बाद छोड़ दिया, वो ऐसे ऊपर नीचे पानी में फ्लोट करते हुए तक फ्लोट ऊपर नीचे और वाइब्रेट करते हुए फ्लोट कर रहा है ना, वाइब्रेट करते हुए फ्लोट कर रहा है। ये सब आप देख रहे हो अपनी मीन पोजीशन के अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ये तो हो रहा है, ठीक है, बट ये अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहे हैं एक फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम में, है ना। जैसे ध्यान दो कि मैंने कहा कि ये है इसका कोई, मान लो कोई मीन पोजीशन है, ये है, हमने कहा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है जहां पे नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स क्या हो बच्चों, जीरो, यहां पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना। इक्विलिब्रियम या हम इसे मीन पोजीशन कहेंगे, मीन पोजीशन, और यहां से कोई पार्टिकल जाए एक साइड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉइंट ए तक, फिर यहां से घूमते हुए वापस इधर जाए एक साइड, बी तक गया, है ना, फिर बी से वापस कहां जाए, ओ पे आ जाए। तो ये क्या है आपका वन ऑसिलेशन है। क्या है, वन ऑसिलेशन। ध्यान रखना बच्चों, ये है वन ऑसिलेशन, और इस वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है इसे टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, है ना। मतलब ये अलग अलग पाथ मत समझिए बच्चों, ये अलग अलग पाथ नहीं कि ये ऐसे गया तो दूसरे पाथ से जा रहा है, फिर तीसरे पाथ से जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये मतलब उसी पाथ पे ही रिपीट कर रहा है, उसी पाथ पे ही रिपीट कर रहा है। ऐसे पहले यहां से गया ऐसे, फिर ऐसे आया, ऐसे होते हुए यहां से फिर वापस ऐसे गया, और फिर यहां से फिर आ रहा, मतलब ये बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। मतलब मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो ये कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन है बच्चों। क्लियर। अपने मीन पोजीशन, ये है इसका मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के एक साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहां तक क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद ये पार्टिकल वहां पे रुक जाता है। अब जब वापस आता है तो कैसे वापस आता है, अपने आप चला जाएगा। ये तो जाना चाहता है कि निकल जाए हम वहां तक, लेकिन ना, ये जा नहीं पाता पार्टिकल वहां तक। मान लो कोई पार्टिकल है,
ये जा नहीं पाता तो वापस क्यों आता है, इस पर लगता है एक फोर्स जो इसे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है इधर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। तो जिस फोर्स से ये जो फोर्स लगता है, ये जो फोर्स लगता है, जिस फोर्स से ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से आता है, इसे हम लोग कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। मतलब रीस्टोर कर रहा है, वापस बुला रहा है कि अपने घर पे आओ, अपने मीन पोजीशन पे आओ बच्चों, है ना। तो मीन पोजीशन पे आने के बाद ये जब यहां पहुंचेगा तो भाई फोर्स लग रहा है तो उसमें एक एक्सेलरेशन भी आएगा। क्या आएगा, एक्सेलरेशन भी आएगा। तो वो एक्सेलरेशन से क्या होता है, यहां पे ये रुकता नहीं, उसी एक्सेलरेशन से क्या होता है, ये इसकी स्पीड यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जब मैक्सिमम होती है तो क्या होगा, यहाँ पे भी ये उसी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। जब बढ़ेगा तो फिर रेस्टोरिंग फोर्स इसको इधर बुलाने की कोशिश करता है, फिर खींचेगा इधर। अरे दूर मत जाओ भाई, दूर मत जाओ पार्टिकल। तो ये पार्टिकल क्यों फिर खींचेगा, फिर से अपना फोर्स, अब ये फोर्स इधर लगना स्टार्ट हो जाता है। जब ये फोर्स इधर लगना स्टार्ट हो जाता है तो इसकी स्पीड धीरे स्लो हो जाती है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, यहाँ पे रुक जाता है। और फिर से ये मैक्सिमम फोर्स से क्या होता है, इधर आने लगता है। और जब यहाँ आप पहुँचता है तो इसकी फोर्स क्या होती है, मिनिमम हो जाती है और वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। फिर से इस साइड जाएगा और आता जाता रहेगा, ये बार बार आता जाता रहेगा, ठीक है ना। यही है ऑसिलेटरी मोशन। और एक साइड डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर घूम ट्रैवल करते ऑसिलेट करते हुए दूसरी साइड जाए, फिर वापस मेन पोजीशन पे आ जाए, तो ये वन ऑसिलेशन है। इस फोर्स को कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। और जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है बच्चों, ये डायरेक्टली डिपेंड होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। किसके, डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा एक साइड में, डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा एक साइड में, उतना ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है। और जब फोर्स डिपेंड है तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो एक्सेलरेशन भी बच्चों याद रखना, एक्सेलरेशन ये भी डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ध्यान रखना मेरी बात बच्चों, नोट कर लो इस बात को। क्लियर है, समझ में आया। तो यही है ऑसिलेटरी मोशन। कोई भी पार्टिकल टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करे, अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा हो, तो ऐसे मोशन क्या कहेंगे हम, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है ना। और इसे हम हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं। ध्यान सुना, क्या कह सकते हैं, हार्मोनिक मोशन। क्यों, क्योंकि अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। और जब रिपीट करेगा तो कौन सा मोशन, पीरियोडिक मोशन, या उसी को हार्मोनिक कहेंगे, है ना। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है बच्चों कि जितने भी वाइब्रेटरी मोशन है, जो वाइब्रेटरी मोशन है, इन सबको हम लोग पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इसमें एक पैराग्राफ चेंज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या क्या नोट करेंगे कि ऑल ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस आर periodic motion, but all periodic motion are not vibratory motion, है ना। जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, है ना, ऐसे इसका पीरियोडिक मोशन है, लेकिन हम इसे ऑसिलेटरी नहीं कहेंगे, वाइब्रेटरी नहीं कहेंगे। अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करती है, रोटेशनल मोशन, ये क्या है, पीरियोडिक मोशन, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करती है, 24 आवर्स में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करती है। तो इसे हम लोग पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन कहेंगे, नॉट ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन नहीं कहेंगे बच्चों। तो ये आप लोग नोट लगा के लिख सकते हो कि जितने भी ऑसिलेटरी है या वाइब्रेटरी है वो पीरियोडिक मोशन है, बट जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन नहीं हो सकते, है ना। सितार जो गिटार होता है उसका जो तार होता था जब खींचते टिंग 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 बजता है ना,
टिंग 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 करते रहते हैं ना, ऐसे, है ना। तो तार जो खींचते हैं ऐसे, तो तार क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करता है, कौन सा मोशन है वो, वाइब्रेटरी मोशन। कौन सा मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर बच्चों। तो यही है आपका क्या, ऑसिलेशन का फील। फील आया, वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी, ये क्लियर हुआ बच्चों। तो वाइब्रेटरी मतलब टू एंड फ्रो, दिमाग में बैठा लीजिए। और पीरियोडिक मतलब जो रिपीट करता हो, बस दो चीज यही याद रखना, एक फिक्स टाइम में रिपीट करे तो पीरियोडिक मोशन है, और जो वाइब्रेट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो आगे पीछे, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, वो सब क्या है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक फंक्शन के बारे में। किसके बारे में, हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, वो दो तरह से होते हैं, मैंने बताया था। तो जल्दी से हम आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। तो बच्चों अब हम बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, और नॉन हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो हेडिंग लगाए बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन ये जानेंगे। एनी फंक्शन दैट रिपीट इटसेल्फ, एनी फंक्शन दैट रिपीट इटसेल्फ एट इट्स रेगुलर इंटरवल्स ऑफ इट्स आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब साइन, उसका एंगल, है ना। आर्गुमेंट मतलब उसका एंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से, साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन ये दोनों ही क्या होते हैं, आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, तो पहले हम यही जानेंगे बच्चों पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन बच्चों याद रखना, साइन और कोसाइन फंक्शन वाले जितने भी फंक्शन हैं सभी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। जिसमें साइन कॉस ना हो वो क्या है, आप क्या बताओगे, नॉन पीरियोडिक है ना। तो जैसे एग्जांपल इसमें हम ले लें, एग्जांपल के लिए आप लोग नोट कर सकते हो, y इज इक्वल टू हम लिखा a साइन ओमेगा t। ये क्या है आपका, एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है ये, इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है। y इक्वल टू हम लिखा a कॉस ओमेगा t। ये भी क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन किसके साथ में, विथ टाइम पीरियड। इसके साथ टाइम पीरियड भी लगा रहेगा बच्चों, टाइम पीरियड कैपिटल टी के साथ में। ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। यहाँ ओमेगा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 2 पाई बाई कैपिटल टी होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो पहला काम करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोग नोट कीजिए। तो बच्चों ये डेफिनेशन आपने नोट कर लिया है। तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हो जो अपने एक फिक्स इंटरवल्स ऑफ आर्गुमेंट, मतलब उसका जो एंगल होता है जैसे कि ओमेगा टी, अगर इसको रिपीट करे, है ना, बार बार रिपीट करे, यही फंक्शन हमको मिले, तो क्या होगा, वो क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। मतलब कोई भी फंक्शन साइन कॉस में आप देखिए, आप कहेंगे वो पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। अच्छा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन कोई पूछिए आपसे, पीरियोडिक फंक्शन मालूम है। तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन के लिए एग्जांपल, जैसे e के पावर x लिखा हो, log x लिखा, log x या ax लिखा हो, कुछ भी log के टर्म्स में हो, इन सबको हम लोग कहेंगे नॉन पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहेंगे, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। अब जैसे मान लो कि साइन ओमेगा दिया है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t दिया हुआ है, तो ये भी क्या है आपका पीरियोडिक फंक्शन है। ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। ये भी साइन और कॉस के टर्म्स में, जो भी साइन और कॉस के टर्म्स में है वो सभी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। दिमाग बैठा लिया। जिसके टाइम पीरियड कितना होता है, कैपिटल टी होता है, और इसमें ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी, ध्यान रहेगा। इससे क्वेश्चन कभी कभी जेईई मेंस में भी आता है एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो एरेस करते हैं इसको और हम ग्राफ समझते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो नॉन पीरियोडिक मतलब जो e की पावर हो,
लॉग हो, ये सब क्या है, नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी के बढ़िया सा क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कौन कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, कौन सा नॉन पीरियोडिक है। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए भी हमारे पास एक तरीका है। ठीक है, क्या है, तरीका है जिसमें टाइम पीरियड किस टर्म में आए वो हम ग्राफ से देखेंगे। ठीक है, अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो अपने ग्राफ को वो रिपीट करना चाहेगा। तो जैसे साइन कर्व क्या होता है, जैसे यहां से ये हमने ग्राफ किया, ये ठीक है, ये क्या है बच्चों, ओरिजिन है, और ये क्या है आपका पीक है, ये भी पीक है। तो यहां पे जो टाइम मिलता है ये कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक एक रिवॉल्यूशन होता है, तो ये है टाइम पीरियड कैपिटल टी। अब फिर आगे क्या करेगा, ये इसी टाइम पीरियड टी टाइम के बाद ये फिर दूसरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, मतलब सेम स्टाइल में ये फिर रिपीट किया। यहां पे कितना हुआ, टी था, फिर आफ्टर टाइम टी एक रिवॉल्यूशन इसने और कंप्लीट किया, अपने मोशन को फिर से रिपीट किया, तो यहां टी प्लस टी कितना होगा, 2t हो जाएगा। ऐसे फिर टी टाइम बाद 3t हो जाएगा, है ना, टी हुआ, फिर टी टाइम बाद मतलब टी, फिर टी टाइम बाद में 2t टाइम बाद यहां पहुंचा ग्राफ, फिर आफ्टर टाइम कैपिटल टी फिर क्या हो जाएगा, एक ग्राफ कंप्लीट करेगा ऐसे, तो 3t 4t 5t इस तरह से ये रिपीट करेगा। तो हम सिर्फ 2 ही ग्राफ देते हैं, तो यहां पर जो इसका टाइम होगा, यहां पे क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा t/2, यहां कितना होगा आपका t/4 होगा, यहां कितना होगा आपका 3t/4 होगा, है ना, यहां 4t/4 होगा, मतलब ये t/4 है, ये भी t/4, ये भी t/4, ये भी t/4, तो t/4 t/4 t/2 t प्लस t/4 प्लस t/2 कितना हुआ 3t/4, फिर ये 4t/4 यहां पे हुआ, यहां पे क्या होगा बच्चों 5t/4, यहां 6t/4 मतलब कितना 6t/4 मतलब 3t/2, फिर यहां पे क्या होगा 7t/4, फिर 8t, यहां मतलब क्या होगा 8t/4, तो 2t मिला। तो ये टाइम पीरियड मिलना चाहिए साइन के फंक्शन में। ये सब टाइम पीरियड अगर मिलता है साइन के फंक्शन में, कॉस के फंक्शन में, तो पीरियोडिक है। ये चेक करने का तरीका है आपका, ठीक है। और टाइम पीरियड ओमेगा कैसे निकालते हैं, 2π/T से, तो कैपिटल टी कितना होगा 2π/ओमेगा, ओमेगा जितना होगा उसको रखते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा, है ना। तो ये हुआ साइन कर्व, इसको बोलते हैं साइन कर्व, है ना। तो ये पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसको, पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, कोसाइन कर्व क्या होगा, तो ग्राफ इसका ऐसे जाएगा यहां से, फिर से ये रिपीट करेगा, ऐसे रिपीट करेगा, है ना, इस तरह से। तो ये आपका जो है क्या है, 0 है, ओरिजिन है, और यहां पे एक टाइम पीरियड यहां पे कंप्लीट होता है इसका कैपिटल टी। तो इसका हाफ कहां पे होगा, यहां पे इसका हाफ हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे t/2, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा इसका t/4 हो जाएगा, यहां क्या होगा 3t/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5t/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6t/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7t/4 हो जाएगा, 7t/4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8t/4 मतलब 2t। तो यह है कोसाइन कर्व, क्या है ये, कोसाइन कर्व। तो ये भी सब क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, ये सब पीरियोडिक फंक्शन है। क्लियर है। तो ग्राफ भी वीडियो पॉज करके बना लीजिए, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन में ये सब आपको ये टाइम पीरियड मिलने चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन में ये टाइम पीरियड मिलना चाहिए। 3t/4 मतलब यहाँ पे 5t/6t मतलब यह 3t/2 हो जाएगा, ये 2t, है ना। तो इस तरह से आपका टाइम पीरियड मिलता है भाई। 1t/4 मतलब 1/4 यहाँ पे है, 2t/4 हो जाएगा तो मतलब t/2 आ जाएगा, है ना। 3t/4, 4t/4 मतलब 4t/4 मतलब 4 कैंसिल होगा, 5t/4, फिर यहाँ पे 6t/4 मतलब 3t/2, 7t/4 मतलब ये आ गया है तो कटेगा नहीं, 8t/4 मतलब 2t आ गया। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे, है ना। 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4, 6t/4, 7t/4, 8t/4, आगे 9t/4, 10t/4, ऐसे बढ़ता चला जाता है टाइम पीरियड। अगर इसको
टर्म्स में, अगर इस टर्म्स में हमारा आ रहा है टाइम पीरियड किसी भी फंक्शन के लिए, जो भी फंक्शन गिवन है, तो क्या कहेंगे आप कि वो पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन को प्रूफ करने का तरीका यही है। क्लियर है बच्चों? पीरियोडिक फंक्शन। ओके, कुछ और ग्राफ दिखा रहे हैं आप लोग को, इरेज करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और ग्राफ देख लीजिए और फिर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे कि ये ग्राफ देख लीजिए, कुछ ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ऐसे ग्राफ बना है, ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है। तो ये क्या है? t, 2t, 3t, 4t। तो ये भी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है ना? ये भी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है ना? पीरियोडिक है। और ग्राफ कैसे बना है? कुछ ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है। तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी पीरियोडिक का ही ग्राफ है, पीरियोडिक का ही ग्राफ है, पीरियोडिक फंक्शन है ना। हमने ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया, ऐसे ऐसे ग्राफ बन रहा है ना, यहाँ ग्राफ बन रहा है, फिर ये ऐसे, तो आप बना लीजिएगा। तो ये भी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ t है, फिर यहाँ पे 2t है ना, यहाँ पे t/2 है, यहाँ t है, फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2t आपका है। तो ये भी सब क्या है? सब के सब पीरियोडिक फंक्शन है, सब के सब क्या है? पीरियोडिक फंक्शन के ग्राफ है। हाँ, अब बात करेंगे हार्मोनिक के बारे में। तो हार्मोनिक क्या होता है और नॉन हार्मोनिक क्या होता है, ये जानेंगे। ठीक है ना? तो पहले आप पीरियोडिक समझ में आ गया, तो नोट कीजिए इसको। तो ग्राफ बच्चों बन गया है। अब बात करेंगे हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन ही है। क्या है? इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ये एक पीरियोडिक फंक्शन ही होता है जिसमें कि हम उस फंक्शन में आने वाला जो साइन कॉस है वो सिंगल। तो अ पीरियोडिक फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंट इन सिंगल साइन और कोसाइन, सिंगल साइन और कोसाइन के टर्म्स में जो फंक्शन रिप्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? हार्मोनिक। जैसे कि y = a sin ओमेगा t और y = a cos ओमेगा t, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन हार्मोनिक फंक्शन भी है। क्या है? हार्मोनिक फंक्शन है। और जो ये आप ग्राफ देख रहे हैं बच्चों, ये भी पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ है, बट नॉन हार्मोनिक ग्राफ है। ये नॉन हार्मोनिक फंक्शन है ना, बट नॉन हार्मोनिक फंक्शन का ग्राफ है ये बच्चों। ठीक है? किसका है? नॉन हार्मोनिक फंक्शन का ग्राफ है, ध्यान रखना इस बात को। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे जिसे सिंगल साइन में नहीं लिख सकते हम? जैसे कि y = a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ऐसे लिखा हो, और y = लिखा हो a sin ओमेगा t प्लस b sin 2 ओमेगा t, ऐसे लिखा हो। तो ये सब क्या है? नॉन हार्मोनिक फंक्शंस हैं, और ये सब क्या है? नॉन हार्मोनिक फंक्शन के ग्राफ हैं। ठीक है? नॉन हार्मोनिक फंक्शन के ग्राफ है ये सब। और जो पहले जो दो ग्राफ बनाए थे वो हार्मोनिक के ग्राफ थे, सिंगल साइन सिंगल कोसाइन के ग्राफ थे। और इनके लिए फंक्शन का जो दिखाई पड़ेगा ये क्या है? नॉन हार्मोनिक फंक्शन है। ये क्या है? नॉन हार्मोनिक फंक्शन है। ये दोनों क्या है? हार्मोनिक फंक्शन है। लेकिन दोनों क्या है? आपस में सब पीरियोडिक फंक्शन है। ये सभी पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन जब हार्मोनिक नॉन हार्मोनिक बात आएगी तो सिंगल साइन वाला इक्वेशन हार्मोनिक होगा, और डबल साइन, 2 साइन, 1 कॉस, 3 साइन, 3 कॉस, ये सब जितने भी आएंगे एक से ज्यादा, वो सब नॉन हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। उसका ग्राफ ये होता है। ठीक है? तो इसी में हम लोग इसको, आप लोग वीडियो को स्टॉप कर नोट कीजिए। मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे, वो लाइन क्या लिखूंगा इसकी? ऑल हार्मोनिक फंक्शन आर पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक आर नॉट हार्मोनिक। ठीक है ना? जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है वो हार्मोनिक है, ये जरूरी नहीं है। तो आप ये नोट कर सकते हो। मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। वीडियो को स्टॉप करके आप लोग बच्चों, प्यारे बच्चों,
नोट कर दें, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ताकि हम जो है आपको न्यूमेरिकल्स कुछ करा सकें, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि क्या लिखा, ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, आर क्या है, पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर नॉट हार्मोनिक। सभी पीरियोडिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। आप लोग नोट लगा के इसको लिख लीजिए, नोट फर्स्ट डाल दीजिए, नोट फर्स्ट नंबर नोट लगा दीजिए। नोट सेकंड याद रखना, जैसे कहीं पे tan ओमेगा टी है एंड cot ओमेगा टी है, इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है बच्चों वो होता है पाई बाई ओमेगा। क्या होता है, पाई बाई ओमेगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। थर्ड नंबर सेक ओमेगा टी है एंड कोसेक ओमेगा टी है, इसके टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड याद रखना, इसके साथ में आता है, tan cot के साथ में ये आता है। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ गया आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से। तो पीरियोडिक फंक्शन पहचानने का तरीका यही है कि सिंगल साइन में, साइन कॉस में है तो पीरियोडिक है, साइन कॉस में है तो पीरियोडिक नहीं है। अगर इसको प्रूफ करने की बात आएगी तो उसके टाइम पीरियड को दिखा दीजिए, t/2, t/4, 3t/4 इस टर्म्स में अगर आता है तो आपका क्या है, वो पीरियोडिक है, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। बट लेकिन अगर हार्मोनिक प्रूफ करने की आएगी तो सिंगल साइन वाला हार्मोनिक होगा, और सिंगल साइन अगर से ज़्यादा है, डबल साइन, 2 साइन है, 2 का से 1 साइन 1 कॉस है, तो वो सब क्या है, वो सब क्या है, हार्मोनिक नहीं है, वो नॉन हार्मोनिक है। सिंगल साइन हो, सिंगल कॉस हो तो हार्मोनिक है, पीरियोडिक तो है ही ऑलरेडी। tan cot के लिए टाइम पीरियड पाई बाई ओमेगा से रिलेट कराएंगे, सेक और कोसेक के लिए 2 पाई बाई ओमेगा जो कि साइन और कॉस का होता है। दैट्स इट। क्लियर इतनी बात। अब हम करेंगे बच्चों कुछ न्यूमेरिकल, इसको करेंगे इरेज। आप लोग वीडियो को पॉज करके सब बातें नोट कर सकते हैं। तो हम इरेज करें बच्चों, ओके। तो ये सब नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो लेक्चर में बोल रहा हूं बच्चों, एक एक पॉइंट्स बहुत ही ध्यान से सुना करो, ठीक है बच्चों। उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और उसके बाद चलेंगे हम वीडियो को एंड पर लेकर के, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो का इंतजार करिए। तो बच्चों आपके सामने प्यारा सा न्यूमेरिकल है। ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बी बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट। अ मिनट मतलब 1 मिनट। कैलकुलेट इट्स बीट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। पीरियड का मतलब टाइम पीरियड कैपिटल टी, ठीक है। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, ध्यान सुनो, बहुत ही सिंपल है। बीट फ्रीक्वेंसी हम लोग न्यू मान लेते हैं, क्या, ग्रीक लेटर न्यू, और न्यू होता है कितना बार वाइब्रेट किया या ऑसिलेट किया पर सेकंड, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, आप लोग सर्कुलर मोशन में शायद पढ़े होंगे, कितना कंप्लीट किया पर सेकंड में। तो 75 1 मिनट में होता है, तो 75 पर सेकंड कितना होगा, तो 60 से डिवाइड कर देंगे आप लोग, है ना, पर सेकंड के लिए। तो 1.25 कितना आएगा आपका, सेकेंड इनवर्स आएगा। ये है बीट फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड निकालना है बच्चों, तो 1/फ्रीक्वेंसी कर देते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। तो 1/1.25 अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.8 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली आपका आता है बीट फ्रीक्वेंसी। और इसका मोशन कैसा होता है बच्चों, पीरियोडिक, ठीक है। तो हम इसको करेंगे इरेज, और आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट। जल्दी नोट कीजिए बच्चों वीडियो को स्टॉप करके। और हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आ रहे हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक बी नॉन पीरियोडिक। मतलब इनमें से कौन सा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है और कौन सा नॉन पीरियोडिक फंक्शन है बच्चों। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया इसके जस्ट पहले कि अगर सिंगल साइन या कोसाइन मिले तो वो पीरियोडिक फंक्शन है। डबल मिले, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी, साइन 3 ओमेगा टी, इस तरह से रहे
तो वो भी पीरियोडिक फंक्शन है। अगर सिंगल साइन है तो पीरियोडिक तो है ही, हार्मोनिक है। अगर अगर सिंगल साइन ना हो, इक्वेशन ना हो, तो क्या होगा, वो नॉन हार्मोनिक होगा। तो पहले तो इसमें हमको जानना क्या है, पीरियोडिक, हार्मोनिक, नॉन हार्मोनिक की बात ही नहीं कर रहा है। तो आप बताइए साइन ओमेगा टी कॉस, ये पीरियोडिक, ये पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक है ना, ये भी नॉन पीरियोडिक। देख के बताएंगे, जल्दी से खत्म कहानी। बस भाई ये दोनों क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है और ये दोनों नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, दैट्स इट। अच्छा, इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे, ये दोनों बात को कैसे प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ करना है तो हमने टाइम पीरियड को क्या बताया है, 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो इसमें ओमेगा कितना है, ओमेगा ही है, तो इसका टाइम पीरियड वही होगा, इसके भी टाइम पीरियड यही होगा। तो दैट्स मतलब टाइम पीरियड 2 पाई बाई सबका ओमेगा, इसका भी 2 पाई ओमेगा, इसका भी 2 पाई बाई ओमेगा। इसमें चेक करिए, पहले का साइन क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, इसके लिए टाइम पीरियड इसके 2 पाई बाई ओमेगा कितना है, 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा से डिवाइड कर दो बेटा। ध्यान दो, जो आर्गुमेंट हो, आर्गुमेंट मतलब ये फंक्शन, ये एंगल है ना, इसका फेज, ये एंगल, इस एंगल से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आ गया, पाई बाई ओमेगा। हाँ, इसमें कितना आएगा, टी इक्वल टू 2 पाई बाई 4 ओमेगा, कितना, 4 ओमेगा, 2 जा 4, कितना आया, पाई बाई 2 ओमेगा। तो ये सब टाइम पीरियड देखो आपके आ रहे नहीं आ रहे हैं, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये सब देख क्या लग रहा है आपको, टाइम पीरियड के टर्म्स में आएगा ना, इसको ओमेगा इधर भेजिए तो कितना आएगा, ओमेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा बाई पाई बाई कैपिटल टी आ जाएगा। रेसिप्रोकल ले लीजिए तो भी मिला, कहने का सेंस ये है कि ओमेगा पाई बाई 2 ओमेगा इस तरह से अगर मिल रहा है तो क्या है आपका, ये क्या है बताइए, 2 पाई बाई ओमेगा इस फॉर्म में अगर मिल रहा है तो क्या है, वो पीरियोडिक फंक्शन है ना। हम क्या इसे सिंगल साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे भाई, 3 तो स्टेप है ना, साइन कॉस साइन, तो लिख नहीं पाएंगे इसको। हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, तो ये पीरियोडिक है, क्लियर होता है किससे, टाइम पीरियड से, क्लियर है किससे, टाइम पीरियड से। तो पहले इतनी बात नोट करो। अब ये हार्मोनिक कैसे हुआ, ये नॉन हार्मोनिक कैसे हुआ, इस बात को कैसे प्रूफ करें, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट करिए। तो बच्चों आप ये समझ चुके हैं क्या कि पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, है ना। तो कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये आया इसके लिए, है ना। तो यहाँ से ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा कितना आएगा, कहोगे 2 पाई बाई टी, है ना, ओमेगा 2 पाई बाई टी, ये आ गया आपका, है ना, क्लियर। या यहाँ पे ओमेगा प्लेस पर क्या रखेंगे, ओमेगा प्लेस पर क्या रखेंगे बताओ जल्दी से, 2 पाई बाई कैपिटल टी रख देंगे, तो कैंसिल कहाँ जाएगा, ये 2 पाई रख देंगे, 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 भी कैंसिल, कैपिटल टी मतलब इसका टाइम पीरियड टी, इसका भी टाइम पीरियड कैपिटल टी, तो आपका पीरियोडिक फंक्शन है ना। इसमें 2 पाई बाई ओमेगा आया है, ओमेगा प्लेस क्या रखेंगे, 2 पाई बाई टी, तो कैपिटल टी आएगा। यहाँ भी रखेंगे 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, टी जाएगा ऊपर, पाई पाई कैंसिल, टी बाई 2 आ जाएगा, है ना। इसमें क्या रखेंगे, 2 इंटू ओमेगा प्लेस पे रखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई से पाई कैंसिल, टी जाएगा ऊपर, टी बाई 4, मतलब टाइम पीरियड क्या मिल रहा है, टी बाई 2, टी बाई 4। मैंने आपको बताया टाइम पीरियड अगर ये सब मिलना चाहिए तो पीरियोडिक फंक्शन है, दैट्स इट, क्लियर है ना। तो पीरियोडिक फंक्शन तो आपको क्लियर हो गया कि पीरियोडिक कैसे प्रूफ करना है, पीरियोडिक कैसे प्रूफ करना है। टाइम पीरियड ध्यान रखना, टाइम पीरियड टी के टर्म्स में आए, टी बाई 2, टी बाई 4, 3 टी बाई 4, अगर ये सब आ रहा है तो पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये भी पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, क्लियर। अब इसको हम हार्मोनिक कैसे प्रूफ करें, हार्मोनिक, और इसे नॉन हार्मोनिक कैसे प्रूफ करें। तो देखिए टॉपिक देखो, मैं इसे तो प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन इसे प्रूफ कर सकता, ये हार्मोनिक है। कैसे, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, देखो मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, ऐसे कोई दिक्कत इसमें, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, क्या करना चाहिए, इसको अंदर भेज देते हैं, बता रहा हूं क्यों। 1/√2 साइन ओमेगा टी, 1/√2 कॉस ओमेगा टी, मैं यहां पे लिखूंगा cos 45 डिग्री, मतलब cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 साइन ओमेगा टी, और यहां लिखूंगा साइन पाई बाई 4। दोनों की वैल्यू सेम होती है बच्चों, बोलो होती है ना, तो यस सर। तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला बना नहीं बना, यानी साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। बोलो, हमने क्या लिखा, इस इक्वेशन को हमने y मान लिया तो y इक्वल टू क्या मिला, ये बना। मतलब इस चीज को हमने इतना लिख दिया सिंगल साइन के फॉर्म में। सिंगल साइन के फॉर्म में जिसे लिख सकते हैं वो क्या है, हार्मोनिक, और जिसे सिंगल साइन के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या है, नॉन हार्मोनिक। यही है हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक फंक्शन। क्लियर, पहचाने तरीका यही, जिसको आप लिख सके किसमें, सिंगल साइन या सिंगल कॉस में, वो हार्मोनिक, और इसको नहीं लिख सकते वो क्या है, नॉन हार्मोनिक फंक्शन। यही बच्चों है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जितना अभी तक आपने पढ़ा दिमाग में याद रखिए बच्चों, नोट्स खुद से बना लीजिए, और पीरियोडिक फंक्शन पहचानना है, बस सीधा सा देख के बता दीजिए। साइन कॉस के फॉर्म में दिया है, पीरियोडिक है, प्रूफ करना है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना आना चाहिए, 2 पाई बाई ओमेगा सब निकाल लेंगे, ओमेगा वैल्यू रखते जाइए, ओमेगा वैल्यू 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड t/4 t/2 t/3 इस सब टर्म्स में टाइम पीरियड आ रहा है, जो फंक्शन दिया गया हुआ है तो आपका पीरियोडिक फंक्शन है, ये प्रूफ हो जाता है। क्लियर, तो ये है न्यूमेरिकल्स आपका, और ऑसिलेटरी वाइब्रेटी आपने पढ़ लिया, इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन लेकर आएंगे हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो ये बेस था, इंट्रोडक्शन क्लियर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक पढ़े, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।